Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is a session for the class 8 Maharashtra State Board. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the notes. This is chapter number 10 Sale and Sale Organize. हाँ तो गाइस अब तक हमारे दो लेक्चर ख़त्म हो गए थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो सेल के बारे में जो अपना चैप्टर का जो नेम दिया हुआ है सेल एंड सेल ऑर्गेनाइज इसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी। और हमने कुछ जो सेल के पार्ट हैं जैसे हो गया अपने सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल वाल, इसके बारे में स्टडी की थी। ओके, फर्स्ट चैप्टर में सब फर्स्ट पार्ट में। ओके, देन हमने देखा था कि अपना जो सेकंड पार्ट है ना, जो हमने सेकंड पार्ट है उसमें हमने साइटोप्लाज्म देखा था। और जो अपना फोर्थ पार्ट है अपना सेल मेम्ब्रेन है उसका जो अपना फोर्थ पार्ट है सेल ऑर्गेनेल्स है ना। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने न्यूक्लियस और अपना न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको डंडन किया था। ओके, हाँ तो ये इतना हमारा हुआ था। अब हम आज के लेक्चर में देखने वाले कि जो अपना देखने वाले हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में और अपना लाइजोसोम्स के बारे में। ओके, तो देखो हाँ तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आपको प्रॉपरली आंसर देना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ तो देखो, वाट नहीं चाहिए था, यहाँ पर विच चाहिए था। यहाँ पर क्या चाहिए था? विच चाहिए था। ओके, यहाँ पर अपना विच चाहिए था, वाट नहीं चाहिए था। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर। देखो हाँ, विच मटेरियल आर यूज टू पैक your favorite biscuit and chocolate. Second is, what is the function of the packaging department of any factory? हाँ तो देखो क्या पूछा गया है कि जो अपने फेवरेट बिस्किट होते हैं और चॉकलेट होते हैं। मैम, आपने बिस्किट का और चॉकलेट का नाम लिया तो हमारे मुंह में पानी आ गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे। हाँ तो देखो उसको साइड में रखो और अपने कंटेंट की ओर ज़्यादा ध्यान दो। ओके, अपने कंटेंट की ओर ध्यान दो। जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ना तब आप देख लेना। ओके, खा लेना जितना जी चाहे जितना खा लेगा, बट ज़्यादा खाने भी अच्छी बात नहीं, लिमिट तक खाना चाहिए। ओके, चॉकलेट और बिस्किट। ओके, तो देखो, तो आपके चॉकलेट और बिस्किट के बारे में पता है, आपको पूछा गया तो आपका मुझे पता है, आपका इसका आंसर दोगे। हाँ बोलेंगे मैम इसका आंसर है रैपर, रैपर से पैक किया जाता है। हाँ तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, वो व्यापार का ही काम करता है। ओके, व्यापार से जो अपना बिस्किट हो गया और जो अपना चॉकलेट होता है उसको हम रैपर से उससे पैक किया जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द एनी फैक्ट्री। जो कुछ भी फैक्ट्री मतलब जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट का काम करती है उनका कौन सा कार्य होता है, उनका फंक्शन कौन सा होता है। हाँ तो देखो, आप बोलोगे कि हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। क्या हम जाएंगे और उस फैक्ट्री वालों के जो फैक्ट्री में कुछ जो वर्कर रहते हैं उनको पूछेंगे कि आपका फंक्शन एग्जैक्टली कौन सा है? तो भाई ऐसा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट लोगों, आपको ऐसा पूछने की मतलब फैक्ट्री में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि जो अपना पैकेजिंग डिपार्टमेंट होती है ना, जो अपना पैकेज डिपार्टमेंट होती है वो अपने जो भी कुछ प्रोडक्ट वो फार्म करते हैं है ना, उनके पास जो भी प्रोडक्ट पैक करने के लिए आता है वो क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं उसकी। ओके, देन उसको ट्रांसफर करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर उनको पहुँचाने, जो प्रोडक्ट उनके पास आया था उसको जहाँ पर भी पहुँचाने है वहाँ पर पहुँचाने का काम करती है। ओके, तो आपको समझ में आया? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे है ना आपके लिए। ओके, तो देखो जो अपनी बॉडी में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है ना, जो अपनी बॉडी में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है वो इसी तरह का वर्क परफॉर्म करती है। जैसे कि पैकेज डिपार्टमेंट, जो अपना पैकेज डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे कि वो किसी भी प्रोडक्ट होता है उसको पैक करने का और उसको उनको उसको अच्छी जहाँ पर उसको पहुँचाने, उस प्लेस पर पहुँचाने का काम करता है। उसी तरह से जो अपना
उसी तरह से जो अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनल्स होता है वो उसी तरह का वर्क परफॉर्म करता है। तो देखो मैं फर्स्ट वाला आपको रीड करके दिखा देती हूँ। ओके, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इट इज़ अ मेड अप ऑफ द 5 to 8 hollow and flat sac parallel to each other. The sacs are called as cisternae and are filled with the different enzyme. The proteins coming from the endoplasmic reticulum are enclosed in the vesicles which come toward the Golgi complex via the cytoplasm. They fuse with the formation of the phase of the Golgi membrane and empty their content in the cisternae. तो देखो क्या कर रहा है। हाँ, तो जो देखो मैं आपको फर्स्ट अब इसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर अपना होता है गोल्जी apparatus। ओके, और अपना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, वो मैन्युफैक्चर मतलब वो प्रोडक्ट भरने का करने का मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने का काम करता है। और देन उसके बाद वो जो अपना गोल्जी apparatus होता है वो पैकेजिंग करने का काम करता है और ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम मतलब पहुंचाने का काम करता है। ओके, टारगेट ऑर्गन पर जहाँ पर उसे पहुंचाना है वहाँ पर पहुंचाने का काम करता है कौन, अपना गोल्जी apparatus। तो देखो हम सिस्टर्नी वगैरह देखते हैं कि सिस्टर्नी वगैरह क्या होती है। हाँ, देखो इस तरह से। हाँ, देखो इस तरह से जो अपनी सिस्टर्नी वगैरह होती है। एक को देखो इस सिस्टर्नी हो गई, ए आपको दिख रही है ना इस तरह की, ये हो गई अपनी सिस्टर्नी। ओके, इसे सिस्टर्नी कहते हैं। और अपना ए हो गया वेसिकल, है ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह के जो सिस्टर्नी रहते 5 to 6 रहते। तो देखो हम अपने काउंट करते 5 to 8 कर रहा है सिस्टर्नी। देखो ए हो गया अपना फर्स्ट, ए हो गया अपना सेकंड, ए हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। ओके, किसी में फिफ्थ टू 8 रहते। ओके, किसी में फिफ्थ रहते, किसी में 8 रहते, किसी में 7 रहते, किसी में 5 4 नहीं 6 रहते, 7 6। ओके, इस तरह के वहाँ पर सिस्टर्नी प्रेजेंट रहती है। कहाँ पर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर। और वो एक दूसरे से पैरेलल होती है। देखो इस तरह से वो एक दूसरे से किस तरह से पैरेलल है, तो देखो वो एक दूसरे से इस तरह से पैरेलल होती है ना। एक दूसरे से इस तरह से वो इस तरह से एक दूसरे से पैरेलल रहती है। ओके, एंड जो सिस्टर्नी होती है उसमें एक सिस्टर्नी में जो फ्लूइड होता है वो सिस्टर में जो ऐसा फ्लूइड भरा होता है उससे इंजाइम होते हैं, डिफरेंट प्रकार के इंजाइम होते हैं। हम मोस्टली वहाँ पर डाइजेस्टिव इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जब इस तरह से यहाँ पर वेसिकल्स यहाँ पर इस तरह से अपने इंजाइम प्रेजेंट होती है इस तरह से। ओके, फ्लूइड इंजाइम से भरा होता है। ओके, जो सैक होती है जो सिस्टर्नी होती है उसमें इंजाइम डाइजेस्टिव इंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब जो अपना प्रोटीन्स होता है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने अगले लेक्चर में देखा था। तो प्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने का काम करता है। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने का काम करता है। ओके, जो अपने बॉडी को आवश्यक है उस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो देखो जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लो हम एग्जांपल में लेते हैं, जब प्रोटीन आता है तो क्या करता है वो फर्स्ट वाला वेसिकल में जाता है ना। तो ये देखो ये इस तरह की वेसिकल है। लो मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, इस तरह के वेसिकल होते हैं। देखो ए वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इस तरह के वेसिकल में जाते हैं और इस तरह से एंटर करते करते यहाँ तक वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे आता है। ओके, और अंडरस्टैंड। हाँ, देन उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में जाता है। जो अपनी जो सेल होती है इस तरह की जो अपनी सेल होती है ना, इस तरह की अपनी सेल होती है वह वो साइटोप्लाज्म में जाए। यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। तो वो साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है। देखो देखो ये साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है। जो अपना साइटोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड होता है यहाँ पर वो एंट्री करता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। देन उसको टारगेट पर पहुँचाया जाता है। ओके, तो देखो हम नेक्स्ट देखते हैं। यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो देखो हाँ, अब देखो as the pass through the cisternae they are the chemically modified with the help of the enzyme
they are again the pack in the vesicle. Thus the vesicle exists from the maturation phase. Thus the cisternae work like packaging department that pack and distribute substances. तो देखो जो अपने मतलब जो सिस्टरनी होती है ना, सो सिस्टर में से जब प्रोटीन्स आता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस आता है, तब उसको केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, मतलब उसे अच्छी तरह से और पैकेजिंग किया जाता है। ओके, तो देखो आपने देखा होगा कि जो ट्री वगैरह होती है ना, जो आपने देखा होगा कि जो कभी ट्री वगैरह होते हैं, है ना, सॉरी गाइस आपको नाइस आ रहा होगा, बट डोंट वरी, आप उसकी ओर ध्यान मत दो, आप अपने लेक्चर की ओर ध्यान दो। ओके, कुछ आपको नाइस आ रहा होगा, वो कुछ इशू चल रहा है घर में, तो यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ओके, तो देखो यहाँ से इस तरह से जाता है, कहाँ से, देखो, हाँ देखो, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर से आता है और इस तरह से जाता है। ओके, इस तरह से वो ट्रैवल करता है। तब क्या किया जाता है, जो भी कुछ रॉ मटेरियल होता है, मतलब जो भी अपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोडक्ट फार्मेशन किया गया है, जो प्रोडक्ट कुछ फार्मेशन किया गया है, वो इस तरह से अपने गोल्जी एप्परेटस के जो सिस्टम है उसमें एंटर करता है। देन उसके बाद वो उसका अच्छी तरह से मॉडिफिकेशन किया जाता है। ओके, जैसे कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, जो अपने पैकेजिंग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पैक करते हैं, वही उसको पैक करने का काम करता है। कौन, अपनी जो गोल्जी एप्परेटस है उसको अच्छी तरह से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा उसमें उसके सिस्टम में जो सब्सटेंस आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको अच्छी तरह से वो मॉडिफिकेशन करने का काम करती है, और देन उसके बाद उसको जहाँ पर पहुँचाना है, ओके, जहाँ पर उसकी प्लेस है वहाँ पर पहुँचाने का काम करती है। ओके, तो देखो जैसे कि जो अपने पैकेजिंग डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसी तरह का एक वर्क परफॉर्म करती है। ओके, तो देखो हम अब कुछ स्ट्रक्चर में दिखाना चाहती हूँ कि देखो इस चीज़ जिससे आपको इजीली समझ में आए। हाँ देखो, इस तरह से हो गया है, एक गोल्जी एप्परेटस होता है, ये अपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, और जो गोल्जी एप्परेटस होता है वो अपना पैकेजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग करने का काम करता है। ओके, हाँ तो देखो जो अपनी इच पैकिंग करने का काम करता है। ओके, हाँ ये पैकिंग करने का काम करता है। तो देखो इस तरह से एक दूसरे से जो सिस्टर नहीं होती है ना, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से अटैच नहीं होते। ओके, वो आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे से अटैच है इस तरह से, बट वो बिल्कुल भी एक दूसरे से, जो सिस्टर नहीं है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से अटैच नहीं है। ओके, देखो इस तरह के वो स्ट्रक्चर है, वो ये है, देन उसके बाद ये है, देन उसके बाद ये। हमको वो फ्लूइड की वजह से दिखाई दे रही है, जो एंजाइम रहता है ना वहाँ पर, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह रहते हैं, उसकी वजह से वो हमें इस तरह के दिख रही है। हाँ देखो, हम अब इसका जो गोल्जी एप्परेटस है उसका फंक्शन देखते हैं। नहीं, फर्स्ट ऑल हम देखते हैं कि जो जिस साइंटिस्ट ने अपने गोल्जी एप्परेटस का मतलब शोध लगाया, उसका नाम है कैम्लियो गोल्जी। इसी के उसका जो सरनेम है ना, गोल्जी नाम है, इसीलिए उसको गोल्जी नाम दिया हुआ है। इसीलिए जो अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, उसको गोल्जी नाम दिया हुआ है। ओके, यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, उसके 3 नेम होते हैं। उसको कोई गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसको कोई गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सेकंड नाम इज गोल्जी बॉडी, थर्ड इज गोल्जी एप्परेटस। इस तरह से उसको नाम, उसके 3 नाम होते हैं, और भी ज़्यादा नाम हो सकते हैं, बट मुझे इतना ही पता है कि उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, और गोल्जी एप्परेटस भी कहते हैं। ओके, तो आपको ऐसे वर्ड दिखाई देंगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। ओके, हाँ तो चलो, आपको पता चला कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका शोध किसने लगाया। जीके में ऐसा सवाल पूछा जाता है। हाँ, तो आप इसका आंसर कह दोगे कैम्लियो गोल्जी। ओके, कैम्लियो गोल्जी। हाँ, तो देखो देन उसके बाद हम देखते हैं कि गोल्जी एप्परेटस होता है, उसके एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल्स। हाँ, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल का सिक्रेटरी ऑर्गन्स होता है। बिकॉज हम किसे सिक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं, तो देखो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सिक्रेटरी ऑर्गन किसे कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को मे भी नहीं पता हो सकता है। तो देखो सिक्रेटरी ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन होता है, सिक्रेटरी ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी को जो आवश्यक है,
उस प्रोडक्ट को फार्मेशन करने का काम करता है। ओके, फार्मेशन करने का काम करता है और देन उसके बाद उसको टारगेट पार्ट पर पहुंचाने का काम करता है। जो अपना बॉडी का टारगेट पार्ट होता है उस पर पहुंचाने का काम करता है। इस तरह के आर्गन को हम सिक्रेटरी आर्गन कहते हैं। देखो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, सिक्रेटरी आर्गन की डेफिनेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर है सिक्रेटरी आर्गन की डेफिनेशन। एनी वेरियस ऑर्गन्स दैट द सिंथेसाइज द सब्सटेंसेस needed by the body and realize in through the duct or directly into the bloodstream इज नोन एज अ सेक्रेटरी आर्गन्स। तो आपको समझा कि जो सेक्रेटरी आर्गन किसे कहते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेक्रेटरी आर्गन। ओके, तो आपको में समझ में आया कि जो अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो सेक्रेटरी आर्गन है। ओके, प्रोडक्ट को सीक्रेट करता है, मतलब तैयार निर्माण करता है उसका, मतलब वो अच्छी तरह से मॉडिफाई करता है। ओके, देन उसको जहाँ पर भी पहुँचाना है उस पर पहुंचाने का काम करता है। इसे हम इसीलिए हम उससे सेक्रेटरी आर्गन कहते हैं। तो सेकंड फंक्शन इन देखो, सेकंड फंक्शन होता है इट इज़ अ मॉडिफाई द स्पोर्स एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल enzyme mucus proteins pigment etc and a dispatch them the various target like the plasma membrane lysosomes etc। ओके, तो अपना सेकंड फंक्शन है, अपना जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका सेकंड फंक्शन है कि वो कोई भी सब्सटेंस को, मतलब जो अपने मतलब कोई भी सब्सटेंस को मॉडिफाई करने का काम करता है, उसको शॉर्ट करने का, मतलब अच्छी तरह से उसकी पैकिंग करने का काम करता है। ओके, सेल में जो भी कुछ मटेरियल होता है उसको अच्छी तरह से पैकिंग करने का काम करता है। ओके, और अच्छी तरह से पैकिंग कर शॉर्ट वगैरह, मतलब अच्छी तरह से शेप देने का वगैरह काम करता है। एंड उसको जहाँ पर भी पहुँचाना है, जहाँ पर भी पहुँचाना है उस पर पहुँचाने का काम करता है। देखो लाइक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुँचाना है किसी, ओके लाइबोसोम्स में किसी को पहुँचाना है। लाइबोसोम्स में जो भी डिस्ट्रॉय वगैरह से सेल होती है वहाँ पर जिसको डिस्ट्रॉय वगैरह सेल होती है उसको पहुँचाने का काम लाइसोसोम्स में करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करता है, जो ब्लड वगैरह में प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म होती है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुँचाने का काम करता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो एक हो गया अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेकंड फंक्शन। हम थर्ड फंक्शन देखेंगे, इट इज़ अ प्रोड्यूसेस द वैक्यूल्स एंड अ सिक्रेटरी वेसिकल्स। जो अपने वैक्यूल्स होते हैं, जो अपनी सेल होती है ना, देखो अपनी जो सेल होती है, हम्म, जो अपनी सेल होती है वहाँ पर वैक्यूल्स होता है। देखो जो अपनी सेल होती है वहाँ पर ये जो देखो वैक्यूल से, ये एनिमल सेल है ना इसीलिए छोटा है, बट जो प्लांट सेल होती है ना वो वहाँ पर वैक्यूल्स बड़ा होता है। तो वैक्यूल्स को क्या कहती है, वो वैक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। और जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, देखो सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये अपने सिक्रेटरी वेसिकल हो गए। देखो ये अपने सिक्रेटरी वेसिकल और जो अपना वैक्यूल्स है उसको प्रोड्यूस करने का काम भी अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स करती है। ओके, हाँ, देन उसके बाद अपना फोर्थ आता है, अपना फोर्थ पॉइंट आता है। देखो अपना फोर्थ पॉइंट आता है, इट इज़ ए हेल्प टू इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। तो देखो ये जो अपनी गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है वो अपनी सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और लाइसोसोम्स होती है, उनके फॉर्मेशन मतलब उनको निर्माण करने के लिए हेल्प करती है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस द ऑर्गेनेल्स, ओके सेल ऑर्गेनेल्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हाँ, तो चलो चलते हैं कि अपना अब हम देखने वाले अपना जो अपने सेल ऑर्गेनेल्स का अगला कंपोनेंट लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो तो देखो फर्स्ट लाइसोसोम्स ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अ सेल organic waste is generated. Lysosomes digest the waste. The lysosomes are a simple single member bound sac filled with the digestive enzyme। तो देखो जो लाइसोसोम्स होता है ना, देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो अपनी हमारे सेल है, देखो ये हमारी क्या है, सेल है। ओके, तो आप बोलेंगे कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो डोंट वरी। देखो अच्छी तरह से ध्यान दो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है। हाँ, जब हम फूड खाते हैं, है ना, हम फूड को जब खाते हैं ईट करते हैं,
तब हम अपने बाइट से अपने जो अपने तीत से उसको बाइट करते हैं, मतलब चबा लेते हैं। देन उसके बाद वो हमारे जो फूड पाइप होती है उससे वो हमारे स्टमच में जाता है, उस स्टमच में और भी कुछ और रिएक्शन होती है। ओके, और बाद में वो सेल में जाता है। ओके, सेल में जाता है, तो सेल के द्वारा उस जो हमें जो फूड मिला है, न्यूट्रिशन मिला है, उसको अच्छी तरह से डाइजेशन किया जाता है। ओके, और उसके डाइजेशन की वजह से हमें जो एटीपी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में, ओके, एटीपी के रूप में हमें जो एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को ही हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। और जब ये प्रोसेस होती है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तब एटीपी मालिक्यूल तो फॉर्म होता है। मतलब एटीपी हमें जो एनर्जी लगती है, विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट डू एनी थिंग्स। ओके, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम कर सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए हम डेली खाना खाते हैं, है ना। ओके, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आप लोग को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? ओके, तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है तब बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। ओके, तो उसको खाने का काम कौन करता है? अपना डाइजेस्टिव लाइजोसोम्स। ओके, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम्स। ओके, तो लाइजोसोम्स आर द सिंपल सिंगर। तो देखो यहाँ पर अपने लाइजोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। देखो अपना जो लाइजोसोम्स होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। तो लाइजोसोम्स इज आर अ सिंपल सिंगल मेंबर एंड बाउंड शैक फील्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब देखो जो लाइजोसोम्स होती है, देखो वहाँ पर इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ मैं। हाँ, ये हो गई अपनी लाइजोसोम्स, इस तरह की उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ओके, किसी भी सब्सटेंस को। हाँ, तो आपको समझ में आया? तो देखो अपनी बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तब हम फूड को ईट करते हैं, तब हमें एटीपी मालिक्यूल मिलता है, जिसके जो एटीपी मालिक्यूल के रूप में हमारी एनर्जी जनरेट की जाती है। ओके, और वे कुछ वेस्ट मटेरियल भी फॉर्म होता है ना, कुछ वेस्ट मटेरियल भी वहाँ पर फॉर्म होता है। तो इस वेस्ट मटेरियल को खाने का काम जो अपनी लाइजोसोम्स को होती है वो करती है। ओके, डाइजेस्ट करना मतलब खाना, है ना, आपको पता है। तो देखो हम अब लाइजोसोम्स के फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं? आप लाइजोसोम्स के फंक्शन के बारे में देखते हैं कि लाइजोसोम्स कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। इम्यून सिस्टम्स इट इज़ डिस्ट्रॉयज, फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है। इम्यून सिस्टम इट इज़ डिस्ट्रॉय द वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। मतलब देखो, हाँ, इम्यून सिस्टम आपको पता है ना इम्यून सिस्टम क्या होती है? तो डोंट वरी। हाँ, तो इम्यून सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम होती है जब हमारे बॉडी पर कोई भी हमारे बॉडी में पैथोजन वायरस हो गया। देखो अपने कोरोना वायरस वगैरह आपने लॉकडाउन में सुना ही होगा कि जब कोरोना वायरस मतलब जो स्ट्रांग पीपल होते हैं, जिसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, उनको जल्दी नहीं होता। ओके, हाँ, तो उनको जल्दी नहीं होता है। बट जिसी को कोई डिसीजेस है ना, उसके एंटर मतलब वो उसकी बॉडी वगैरह लूज है, मतलब उसकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं हम, वो कम है ना। उसको वैसे पीपल को जो कोरोना है वो जल्दी से लग जाता है, और उसकी डेट भी जल्दी इमीडिएटली हो जाती है। ओके, हाँ, आपने ये सुना होगा डॉक्टर के पास कोई न्यूज़ में सुना होगा। ओके, हाँ, तो जो मतलब मेरा बताने का मीनिंग ये है कि जब इम्यून सिस्टम होती है, जिसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, उसको ज़्यादा कोई भी ऐसा डिसीजेस नहीं होता है। तो आपको पता है क्या, हमें डिसीजेस कब होता है? जब हमारे बॉडी में जब हमें कफ ज़्यादा, देखो कि हमें जो स्नीजिंग वगैरह भी आती है, तो हमें भी वो वायरस की वजह से ही होती है। ओके, जब कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस या हो गया कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते, तभी हमें कोई डिसीजेस होता है, अन्यथा नहीं होता। ओके, हाँ, तो ये जो लाइजोसोम्स होता है ना, जो अपना लाइजोसोम्स होता है, उसको जब हमारे बॉडी में कोई भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम नहीं, जो बैक्टीरिया या पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तब उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसके ऊपर अटैक करने का काम अपनी सेल कहती है, अपनी कौन लाइजोसोम्स करता है। तो देखो आप बोलेंगे किस तरह से, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वार पर बता देती हूँ कि देखो, हाँ, यहाँ पर युद्ध चल रहा है। देखो प्राचीन युग में असिस्टेंट टाइम पर बहुत सारे वर्ल्ड हुआ करते थे, अभी भी होने के चांसेस होते। हाँ, तो देखो इस तरह से क्या है, ये रणभूमि है ना,
इस तरह से है अपनी रणभूमि। देखो मैं इसको इरेज करती हूँ जल्दी जल्दी। रणभूमि है तो रणभूमि हमें जाना है ना। रणभूमि में हमें क्या है, जाना है। ओके, हमें रणभूमि में क्या है, जाना है वहाँ पर। ओके, तो हम जब स्ट्रांग रहेंगे तभी हम इस रणभूमि में अच्छी तरह से रहेंगे ना, अच्छी तरह से टिक पाएंगे। उसी तरह से जब हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगी, है ना, हम पर कोई अटैक करेगा तो हम हमारे राज्य पर, हमारे कंट्री पर कोई हम पर कोई अटैक करेगा तो हम उसी से अच्छी तरह से फाइट कर पाएंगे, है ना। कोई भी शत्रु एनिमी है जो हम पर अटैक करेंगे तो हम उसी तरह से अच्छी तरह से फाइट कर पाएंगे। बट हमारे हम अच्छी नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे तो हम उसको किस तरह से अटैक कर पाएंगे, उसको किस तरह से अटैक करेंगे। हाँ, उसी तरह से जो अपने इम्यून सिस्टम, उसी तरह से जो अपने जब अपने इम्यून सिस्टम पर कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एंटर करते हैं, ओके, उसको अटैक करते हैं, हम पर अटैक करते हैं तो उनको हम पर एंटर करने का कोशिश करते हैं, तब जो अपनी लाइजोसम्स होते हैं उनको अटैक करने का काम करते हैं। ओके, ये प्रोसेस सभी सेल में होता है। ओके, हाँ, तो आपको पता चला कि इम्यून सिस्टम के बहुत मतलब इम्यून सिस्टम एक बहुत सिस्टम, जैसे अपनी सिस्टम होते, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम हो गई, वैसे ही अपनी इम्यून सिस्टम भी होती है ना। तो इम्यून सिस्टम में बहुत सारे पार्ट आते हैं हमारे, हम मतलब जो हमारे हमारे जो नोज़ है, नोज में जो हेयर होते हैं, हमारी जो स्किन पे हेयर होती है, वो क्या करते हैं, उनका हेयर का फंक्शन क्या होता है, जो भी कुछ मतलब देखो नोज में हमारे जो हेयर है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब भी कोई हम सांस लेते हैं, है ना, उसमें कुछ डस्ट वगैरह पार्टिकल होता है तो वो क्या करता है, जो हमारे नोज ऑब्स्ट्रकल करते हैं उसको, हाँ, हमारे नोज में आने की कोशिश करते हैं, तब जो हमारे नोज में जो हेयर होते हैं उनको दूर भगाने का काम करती है। ओके, इस तरह से अपनी इम्यून सिस्टम होती है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो सेकंड फंक्शन देखते हैं अपने लाइजोसोम्स का, हम सेकंड फंक्शन का देखते हैं। तो क्या कहता है, डिमोलिशन स्क्वाड्स, इट इज अ डिस्ट्रॉय वार्स आउट द सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड ऑर्गेनिक डर्बिस। ओके, तो देखो जो डिमोलिशन मतलब होता है, डिमोलिएशन मतलब होता है विध्वस्त करना, मतलब उससे नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। ओके, तो वार मतलब होता है थकना। ओके, वार मतलब होता है थकना। हाँ, तो देखो जो अभी हमारे उसीलिए जो अपने लाइजोसोम्स होते हैं ना, उसे हम डिमोलिएशन स्क्वाड भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसको, तो देखो इसका रीजन है कि वो हमारे सेलुलर ऑर्गेनल्स है, जो भी कुछ हमारे सेलुलर ऑर्गेनल्स है, जो जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, न्यूक्लियस हो गया, वो थक गए। ओके, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम और उसको खाने का काम ये अपने लाइजोसोम्स करते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, तो हम देखते हैं अगला पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, सुसाइड बैच। जो अपनी जो लाइजोसोम्स होते हैं उसे सुसाइड बैच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज जो भी अपने सेल में कुछ ओल्ड, अपनी जो सेल होती है, जो कुछ ओल्ड ओल्ड आर डैमेज वगैरह कुछ पार्ट होते हैं, है ना, सेल के कुछ पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट ब्रस्ट कर उसको डाइजेस्ट करने का काम ये सेल करती है, ये लाइजोसोम्स करता है, इसीलिए हम उसे सुसाइड बैच भी करते हैं। ओके, मतलब उस जो देखो ये अपनी सेल से, है ना, ये अपनी सेल से उस सेल में कुछ भी जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस तरह का होता है ना, ये अपना लाइजोसोम्स हो गया, है ना। तो इस तरह जो लाइजोसोम्स हो गया, हाँ, तो अब जो क्रिएट होता है ना, तो ये कुछ दिनों के बाद वो ओल्ड हो जाएगी। हाँ, तो ओल्ड हो जाएगी तो उसका वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसी की वजह से जो अपने लाइजोसोम्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने, उसको तोड़फोड़ करने का काम करती है और खुद ही डाइजेस्ट कर लेती है। इसी वजह से उसे सुसाइड बैच कहा जाता है। ओके, जो लाइजोसोम्स होते हैं उसे सुसाइड बैच भी कहते हैं। ओके, तो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, फोर्थ अपना फंक्शन दिया हुआ है लाइजोसोम्स का। ड्यूरिंग द स्टारवेशन द लाइजोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर प्रोटीन्स फैट्स। मतलब जब स्टारवेशन मतलब हम कहते हैं उपासमार, जब हमें मतलब अभी हमारे कंट्री में नहीं होता है, बट बहुत सारे पुअर पीपल है जिनको एक टाइम का, वन टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। ओके, ऐसी भी कंडीशन कहाँ कहाँ पर हमारे देश में है। हाँ, हाँ, जब उपासमार होता है ना, तब क्या होता है, जो लाइजोसोम्स होता है वो प्रोटीन और फैट्स को स्टोर करने का काम करता है। ओके,
यू आर अंडरस्टैंड। हाँ ओके तो हमने आज के लेक्चर में देखा है कि जो अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइजोसोम्स उनके फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी की, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस सेशन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके सी यू अगेन।